हेलो डियर स्टूडेंट्स। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर आपको बोला जा रहा है कि एक चार्ज पार्टिकल हैविंग मास m एंड चार्ज q ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मोशन कर रहा है विद स्पीड v नॉट। जब ये ओरिजिन को क्रॉस करता है तो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड वाले रीजन में एंटर कर जाता है, जहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज अलॉन्ग माइनस वाई एक्सिस। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका ये एक्सटेंड करता है अप टू x इज इक्वल टू d। आपको बताना है कि इस पार्टिकल के पाथ की इक्वेशन क्या होगी व्हेन x इज ग्रेटर देन d, राइट। लेट्स से कि जब पार्टिकल इस रीजन को क्रॉस कर देगा तो वो कुछ इस पॉइंट पे होगा। यहां पे इस पार्टिकल की दो वेलोसिटी होंगी, वन अलोंग एक्स एक्सिस विच इज v नॉट एंड अदर अलोंग y एक्सिस, लेट्स से दैट इज v। ठीक है, जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है अलोंग y एक्सिस इस रीजन में ट्रेवल करने के दौरान, लेट्स से दैट इज y नॉट। ठीक है, तो आपका पार्टिकल जब इस रीजन में होगा व्हेन x इज ग्रेटर देन d, तब इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं है, इसका मतलब पार्टिकल के ऊपर कोई फोर्स भी एक्ट नहीं कर रहा होगा, तो पार्टिकल आपका स्ट्रेट लाइन पाथ में जाने वाला है। एंड स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन होता है दैट इज y इज इक्वल टू ax प्लस b, वेयर a एंड b आर कांस्टेंट। जो a हो जाएगा आपका, दिस इज द स्लोप ऑफ दिस पाथ, ये स्लोप हो जाएगा माइनस ऑफ टेन थीटा। नेगेटिव साइन क्यों आया है? बिकॉज आपका जो लाइन है वो एंगल बना रही है विद एक्स एक्सिस थीटा इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट। तो यहां पे टेन थीटा की वैल्यू कितनी है? v अपॉन वी नॉट। अब हमें इस v की वैल्यू फिगर आउट करनी है। देखिए, बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यू कैन से दैट v इज इक्वल टू वी वाई प्लस ए वाई टी नॉट। यहां पे वी वाई क्या है? इनिशियल स्पीड ऑफ पार्टिकल अलोंग y डायरेक्शन विच इज 0 प्लस ए वाई विच इज एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल अलोंग y डायरेक्शन। एक्सेलरेशन आपका हो जाएगा फोर्स विच इज क्यू ई डिवाइडेड बाय मास, एंड टी नॉट इज टाइम टू क्रॉस दिस रीजन। ये टाइम टी नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखिए, अगर आप x डायरेक्शन में देखें तो जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज d, जो वेलोसिटी है दैट इज v नॉट, तो टी नॉट कितना हो जाएगा? d अपॉन वी नॉट, राइट। तो यहां से जो आपका a आता है ये आ जाएगा आपके पास माइनस क्यू ई डी डिवाइडेड बाय एम वी नॉट का स्क्वायर। ये आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी। नाउ ये y नॉट की वैल्यू भी हमें कैलकुलेट करनी है। सो यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन y नॉट आपका हो जाएगा वी वाई टी नॉट प्लस हाफ ए वाई टी नॉट का स्क्वायर। वी वाई तो आपका 0 है, ए वाई की वैल्यू आपको पता है दैट इज क्यू ई डिवाइडेड बाय एम। नाउ टी नॉट भी आपको पता है विच इज डी अपॉन वी नॉट। सो आपके पास वाई नॉट की वैल्यू आ जाती है दैट इज क्यू ई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m वी नॉट का स्क्वायर, राइट। अब देखिए, आपको पता है कि जब आपका x कोऑर्डिनेट d है तब आपका जो y कोऑर्डिनेट है दैट इज माइनस वाई नॉट। इन वैल्यूज को हम इस इक्वेशन में रखने वाले हैं। देखिए, y कोऑर्डिनेट आपका है माइनस वाई नॉट माइनस ऑफ क्यू ई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m वी नॉट का स्क्वायर इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ a विच इज माइनस ऑफ क्यू ई डी डिवाइडेड बाय एम वी नॉट का स्क्वायर टाइम्स x कोऑर्डिनेट विच इज अगेन d प्लस b। तो यहां से हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी। देखिए, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये आपका हो जाएगा क्यू ई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम वी नॉट का स्क्वायर माइनस क्यू ई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m वी नॉट का स्क्वायर। तो यहां से जो b की वैल्यू आती है दैट इज क्यू ई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m वी नॉट का स्क्वायर। तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई है, हमारे पास b की वैल्यू आ गई है, तो हम इनको पुट कर देते हैं। तो आपके पास जो इक्वेशन बन रहा है दैट इज y इक्वल्स टू a का वैल्यू विच इज क्यू ई डी डिवाइडेड बाय एम वी नॉट का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस बी। बी का वैल्यू आपके पास है क्यू ई
डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2mv0 स्क्वायर, राइट। तो यहाँ से हम कुछ चीज़ें कॉमन ले सकते हैं। देखिए हम कॉमन ले सकते हैं QE D डिवाइडेड बाय mv0 का स्क्वायर। तो आपके पास अंदर क्या बचने वाला है, अंदर आपके पास बचेगा D डिवाइडेड बाय 2 माइनस x। तो ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगा पार्टिकल का। अब देखिए कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है आपका, ये ऑप्शन नंबर 1 से मैच कर जा रहा है। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।